सो हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने फ्यूजन स्टूडियो का इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर पर क्या क्या कर सकते हैं और कैसे आप इसे अपने वर्क फ्लो में ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा, ऊपर कार्ड में लिंक है, तो वहाँ जाके देख सकता है। आज है हमारी क्लास फर्स्ट, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फ्यूजन स्टूडियो का इंटरफेस है वो किस तरीके से नज़र आता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम ओपन करेंगे DaVinci Resolve। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको DaVinci Resolve के अंदर ही ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। हालांकि एक सेपरेट फ्यूजन है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूंगा। दोनों चीज़ें सेम है, बस कुछ चीज़ें हैं जो DaVinci Resolve में आप करते हो और कुछ चीज़ें फ्यूजन स्टूडियो के अंदर करते हैं, क्योंकि फ्यूजन स्टूडियो बेसिकली एक अलग से बना रखा है सॉफ्टवेयर। हालांकि हम DaVinci Resolve पर ही सीखेंगे, दोनों चीज़ें सेम ही है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। अभी हम ओपन करते हैं अपनी क्लास फर्स्ट। जैसे कि हमारी क्लास फर्स्ट है इंटरफेस की, तो मैं ओपन करता हूँ। ओके, अभी क्या है, मैं यहाँ से एक फ्यूजन स्टूडियो भी ओपन कर लेता हूँ। इसको पहले ये मैंने DaVinci Resolve के अंदर ओपन किया है। ओके, लाइक दिस। ओके, अभी मैं अलग से, मेरे पास सेपरेट फ्यूजन है, मैं उसको भी ओपन करता हूँ आपको समझाने के लिए। FUSION फ्यूजन, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये अलग से मेरे पास फ्यूजन है बेसिकली, लाइक दिस। ओके, ये DaVinci Resolve के अंदर, ओके, और वो अलग से है। अभी मैं इसकी थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। DaVinci Resolve के फ्यूजन टैब पर जाता हूँ, जस्ट लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि ये पूरा टैब है, ऐसे ही यहाँ पर पूरा जो है सेम टू सेम फ्यूजन स्टूडियो का टैब है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बैकग्राउंड, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड। ओके, तो सेम टू सेम ही चीज़ है। आप चाहे फ्यूजन स्टूडियो पर काम करो या DaVinci Resolve पर, ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। आइए फ्यूजन स्टूडियो को बंद करता हूँ और DaVinci Resolve को ओपन करता हूँ, लाइक दिस। जब आप DaVinci Resolve के अंदर फ्यूजन को यूज़ करेंगे तो ये एडिट पेज, कट पेज एंड कलर पेज दोनों से पूरा कनेक्टेड होता है। और जब भी हम कोई भी काम करते हैं किसी भी क्लिप के ऊपर, तो हमें एक न्यू फ्यूजन कंपोजिशन बनानी पड़ती है, उसको करनी पड़ती है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे भी। फिलहाल क्या बताऊंगा, जैसे कि अब आप फ्यूजन पर काम करना है, यहाँ पर हम जाएंगे इफेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे एक फ्यूजन कंपोजिशन है। और वी सपोज आपका अगर यहाँ पर एक वीडियो होता तो हम राइट क्लिक करके और यहाँ पर फ्यूजन कंपोजिशन ऑप्शन आता है, उसको हम ऑन करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम वीडियो पर करेंगे। तो बेसिकली फ्यूजन कंपोजिशन इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम फ्यूजन पेज के अंदर जाएँ तो वहाँ पर जो है पूरा मीडिया आउट का एक नोट होगा, उसको हम कनेक्ट करके जो भी चीज़ अगर मैं एडिट पेज पर अगर हमें देखनी है तो वो आउट का नोट कनेक्ट होना चाहिए। वो आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अभी आपको क्लिक करना है फ्यूजन पेज पर, लाइक दिस। तो देखा हमने फ्यूजन कंपोजिशन बनाया, तो यहाँ पे मीडिया आउट का नेट ऑलरेडी आ चुका। अगर यहाँ पर कोई वीडियो होता और उसकी फ्यूजन कंपोजिशन बनाते तो वीडियो का नोट आता। बेसिकली ये इसलिए है, अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे कि माना हम ये बैकग्राउंड हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, तो ये नोट के बारे में बता रहा हूँ सिर्फ खाली। तो हमने बैकग्राउंड लिया है, तो इस बैकग्राउंड का कलर मान लो हमने वाइट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। तो अभी क्या है, हमने वाइट कर दिया, बट आप एडिट पेज पर इसको नहीं देख पाएंगे। वो इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो है यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है। जब मीडिया आउट से कनेक्ट होगा तो आप यहाँ पर इसको देख पाएंगे। दैट्स इट। ये काम करता है फ्यूजन कंपोजिशन लगा के एक नोट का, बेसिकली कि आप कैसे जो है अगले नोट से कनेक्ट करोगे अगर आप DaVinci Resolve के अंदर काम कर रहे हैं। तो फ्यूजन स्टूडियो में अलग से करना है, वहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं यूज़ होगा। वहाँ पे अपना नॉर्मल तरीके से आप काम करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हर सॉफ्टवेयर पर जैसे होता है यहाँ पर फाइल वगैरह का, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन, रीसेट और सेव प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारा। ओके, और यहाँ पे एडिट है, अंडू, रीडू, हिस्ट्री वगैरह। यहाँ पे ट्रिम है, टाइमलाइन, क्लिप, मार्कर, व्यू, प्लेबैक। ओके, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है फ्यूजन। बेसिकली इसके अंदर फ्यूजन सेटिंग्स हैं, और रीसेट कंपोजिशन, मैक्रो एडिटर है, ये बताऊंगा, इंपोर्ट और रीसेट ऑल, और ये फेयरलाइट, ये वर्क स्पेस। जैसे नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर होता है, ये हेल्प। ओके, बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमको दो विंडो मिलती हैं, एक ये वाली विंडो और एक ये वाली विंडो। तो ये तो जो दो विंडो आपको जो दिखाई दे रही हैं लाइक दिस, तो ये विंडो जो है वो बेसिकली इस विंडो में आप जो भी करेंगे वो देखेंगे, और इस विंडो में आप जो है जो भी बनाएंगे वो देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस में शो करना चाह रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप यहाँ से फिट कर सकते हैं लाइक दिस, कोई भी आप चीज़ यहाँ पे डालते हैं। तो कुछ सेटिंग जो है पूरा जब हम एडिट करेंगे तब ओपन होंगे, तो वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। यहाँ पर आप बफर A, बफर B और बफर स्प्लिट वाइप को भी ऑन कर सकते हैं साइड में। जब कुछ डालूंगा तो आपको दिखाऊंगा, अभी नॉर्मल इंटरफेस बता रहा हूँ। यहाँ पे आप 2D व्यू और 3D जो भी आपको स्क्रीन के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए, यहाँ पर डेटा चाहिए, तो आप अपनी स्क्रीन पर शो कर सकते हो अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो।
तो वो शो करेगा आपका हिस्टोग्राम वगैरह, जैसे आप देख रहे हो शो कर रहा है। ठीक है, अगर हमको 2D व्यू करना तो 2D व्यू, तो वो सारा यहाँ पर शो करेगा जब उसमें वीडियो डालेंगे। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे चैनल है रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा, बेसिकली ये चैनल है। और जब आप प्रेस करते हो कीवर्ड पे RGB तो ये चैनल भी ओपन होंगे। ये मैं आपको जब वीडियो डालेंगे तब और दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट आपको मिलने वाला है, ये आपके लट्स हैं गैमल्ट के, और जो भी लट वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, आप किस लट को अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, और सेम जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिलने वाला है 3 डॉट्स, रीजन, स्नैप, पिक्सल्स और 3D व्यू, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये अभी कुछ ऑप्शन बाद में ऑन होंगे जैसे मैंने बताया। सेम इस पैनल में भी आपको फिट मिलने वाला है और सेम टू सेम वही वाली चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर भी सेम जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है। आप ये वाला एक जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है कि विंडो को प्रीव्यू का, कि आप फुल प्रीव्यू करना चाहते हैं, और यहाँ पे कि डबल क्लिक करोगे तो डबल प्रीव्यू, इधर और इधर 2। सो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या ऑप्शन है। और यहाँ पे स्प्लाइन है, बेसिकली स्प्लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर जब कोई भी की फ्रेम वगैरह होगा, स्प्लाइन वगैरह जैसे कोई भी आप की लगाओगे उसको स्मूथ वगैरह करने के लिए स्प्लाइन मोड है, और की फ्रेम मोड भी है। बेसिकली स्प्लाइन और की फ्रेम दोनों को मिलाकर काम होता है। यहाँ पर हमारे की फ्रेम शो करेंगे और यहाँ पे हमारा स्प्लाइन मोड काम करेगा। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टीज़ है जूम इन आउट करने की, फिलहाल अभी ऑन नहीं है। ओके, ये जूम इन आउट करने की प्रॉपर्टी सेम इसमें भी यही आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। तो बेसिकली क्या है कि जब हम इसमें कोई डालेंगे, की आएंगे, तब ये प्रॉपर्टी जो है ऑन होगी, और यहाँ से आप डबल क्लिक करके इसको बंद भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मीडिया डेटा है, जो भी क्लिप वगैरह वीडियो डालोगे वो सारा मीडिया डेटा यहाँ पर शो करेगा। ये इंस्पेक्टर टैब है बेसिकली, तो यहाँ पर जो भी आप टूल यहाँ से उठाते हो, जैसे मैंने ये उठाया, तो यहाँ पर उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो इंस्पेक्टर के अंदर आएंगी। ओके, जो भी शो करेगी यही से हम फिट करेंगे सारी चीज़ों को। इससे आप फुल कर सकते हो नीचे इस तरीके से, और इससे हाफ कर सकते हो लाइक दी। ओके, फिलहाल मैं नोट को डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ नंबर्स जस्ट लाइक दिस। तो ये नंबर हमारी रेंज होती है कि कितने रेंज की आपको कंपोजिशन बनानी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से 0 2 और यहाँ तक कितने फ्रेम। यहाँ आप जैसे टाइप करेंगे कुछ और, मान लो हमको 320 का बनाना है तो कंपोजिशन बढ़ जाएगा, अब ये 320 का हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से आप इसको जूम इन आउट भी कर सकते हो, लाइक जूम। तो अभी क्या है, ये बटन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये लूप का है, कोई वीडियो बार बार प्ले करनी है। सेम ये ये पॉज का है, प्ले पॉज का, ये 1 फ्रेम, ये आगे करने का फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड, और 1 फ्रेम करके आगे जाना, तो ये सारे वही प्ले पॉज के बटन है। ये म्यूट का है बेसिकली। तो अभी क्या है, पहले DaVinci Resolve में साउंड नहीं आता था, अभी जब अपडेट वर्जन हुआ है, अपडेट हुआ है, तो अब आप DaVinci Resolve के अंदर जब काम करोगे कोई भी चीज़ का, तो उस पर आपको साउंड भी ऑडियो का सुनाई देगा साथ के साथ। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब उस टाइम पहले अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सारे टूल्स हैं, बेसिकली जो टूल ज़्यादा यूज़ होते हैं वो टूल यहाँ पर दे रखे हैं। और आप एक चीज़ और देखो, जिस भी टूल पर आप काम करोगे, यहाँ पर हिंट पैनल में आपको उसका नाम दिखाई देगा कि कौन सा टूल आप, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख पा रहे हो नीचे बैकग्राउंड जो है वो आ रहा होगा, यहाँ पर ये बैकग्राउंड, ये फास्ट नॉइज, ये टेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हिंट पैनल में दिखाएगा कौन कौन टेक्स्ट है। तो ये बेसिकली सारे नोट्स हैं, बेसिकली टेक्स्ट, पेज, नोट, कलर, जो मेन है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ करके अपना खुद का टूल भी कोई लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे सिखा दूंगा कैसे आप इस बार को कस्टमाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे टूल देकर ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, सो अभी क्या है, यहाँ पे इफेक्ट में जब आप जाते हैं, राइट क्लिक करके लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखाई देंगे। तो इफेक्ट में आप टूल्स में जा सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखोगे 3D, तो ये सारे 3D के टूल हैं, और ये ब्लर टूल्स हैं, और ये सारे के सारे आप जैसे धीरे धीरे जाते जाएंगे, ये अलग अलग फोल्डर बन के अलग अलग टूल्स बने हुए हैं। ओके, सो आप जैसे जैसे चाहेंगे आपको ये सारे लट के सारे ट्यूब्स, तो बेसिकली ये नोट्स हैं, आप अगर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कराओगे तो आपको मिलेंगे लाइक दिस। ओके, सो इस तरीके से पार्टिकल्स हो गया, पार्टिकल्स का पूरा पैटर्न है जिससे हम स्मोक वगैरह क्रिएट करते हैं, वाटर वगैरह। और शेप नोट है, ये शेप नोट का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ये मोशन ग्राफिक में ज़्यादा यूज़ होते हैं आगे। तो ऐसे ही सारे हैं, ट्रैकिंग हो गया यहाँ पर। तो ये सारे अलग अलग टूल्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो चले जाते हैं, यहाँ पे करते हो आ जाते हैं। और एक क्लिप वाले पार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लिप शो लगेंगे नीचे की तरफ। अगर आप एडिट पेज पर यहाँ पे वो बहुत सारी क्लिपें होंगी, तो यहाँ पर आप फ्यूजन पेज पर यहाँ पर उन क्लिपों को डायरेक्ट ऐसे जंप करके देख पाएंगे। यही मैं आगे आपको बताऊँगा। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। ये नोट ग्राफ है, आपको नोट ग्राफ चाहिए या नहीं चाहिए, क्लिक करते हो तो नीचे चला जाता है ऊपर। ओके, इस तरीके से इफेक्ट को मैं बंद करता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसके अंदर वीडियो कैसे डालेंगे, ये भी हम अगली क्लास में सीखेंगे। इसमें सिर्फ इंटरफेस सीख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आप जब इस वाली टाइमलाइन पर यहाँ पर पहले यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलते हैं आपकी गाइड पर आके, ओवरले वगैरह के, लट के, ग्लोबल के, स्टूडियो के, व्यू के, सेटिंग्स के। ओके,
और यहाँ पर जब हम वीडियो डालेंगे तो और ऑप्शन खोलेंगे, उसके बाद ही मैं इस वाले टॉपिक को आपको कवर करूँगा आगे। ओके, यहाँ पर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी कोई टूल्स खुलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्या है, आप एक इफेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, सारे टूल, सॉरी यहाँ से निकाल सकते हैं अपने सारे टूल। और एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड टूल पे जाके यहाँ पर आप जाके 3D में जाके आप सारे टूल देख पाएंगे, जो भी देख पा रहे हो, जो भी टूल आपको चाहिए, ब्लर के ये सारे। ओके, एक ये तरीका है इसका निकालने का। दूसरा तरीका है इसका एक शॉर्टकट जो आपको याद होगा, आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं शिफ्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट और स्पेस बार जब आप प्रेस करेंगे लाइक दिस, तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर इस तरीके का जो है सिलेक्टेड विंडो आएगा। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो भी नोट आप सर्च करेंगे वो नोट आपका बाहर आ जाएगा। जब आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे, आपको नोट्स याद हो जाते हैं, तो आप सर्च करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कैंसिल करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड नोट चाहिए, तो ये बैकग्राउंड नोट आ गया। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ऐड और एंटर मारूंगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड नोट निकल जाए। तो इस तरीके से भी जो है आप अपना जो है टूल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अब जैसे आपको ये लाइक दिस, अब आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको ये विंडो इस तरीके से नीचे आ रही है। अगर आप चाहते हैं इसका फ्लो इस तरीके से बने, अलग तरीके से, जैसे VFX में कई बार यूज होता है, ये वर्जन भी ये ऑप्शन भी पहले फ्यूजन में नहीं था, कुछ टाइम पहले जो 18.2 जब DaVinci आया था तब ये ऑप्शन आ गया था। आपको जाना वर्क स्पेस पे और यहाँ पे जाना लेआउट पर, और यहाँ पे आप जा सकते हो फ्यूजन प्रीसेट। सो बेसिकली यहाँ पे फ्लो का है कि आप किस फ्लो में काम कर सकते हैं। ये हम आगे जब तो इस फ्लो में भी उस फ्लो में काम करेंगे। बेसिकली फ्यूजन की चेंज में आपको लेफ्ट फ्लो चाहिए तो आप लेफ्ट फ्लो में रख सकते हो। अब आपकी टाइमलाइन जो यहाँ पर आएगी, अगर मेरा जो फेवरेट है वो मेरा राइट है, रीसेट इंपोर्ट मेरा ये वाला फेवरेट है, फ्यूजन प्रीसेट मेरा ये वाला है। अगर आपको मिड फ्लो चाहिए, मिड में मेरा जो है वो लाइक दिस, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। ओके, इस तरीके से आएगा। ऊपर एक जो प्रीव्यू है और यहाँ पे आप बना सकते हैं 2 विंडो, इस तरीके से आपको शो करेगी। फिर आप अपना जो है नोड ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। तो इस तरीके से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, वर्टिकल भी कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको जैसे भी चेंज करना है आप अपने कंपोजिशन वैसे कर सकते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। कभी हम ऐसे करेंगे तो आप चीज़ को समझ जाना। तो फिलहाल के लिए मैं जो है लेआउट जो है डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, तो अगर इस तरीके से काम करना हो आपको या इस तरीके से करना हो तो आप कर सकते हैं। वैसे ही हम इस तरीके से करेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छा वर्क फ्लो जो रहता है। सो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है मैं आपको बाद में भी कवर करूँगा जब डालेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, मैंने फाइल में से आपको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी होता है, यहाँ पे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने मीडिया वगैरह खोलकर, जो भी आपको डालनी है। ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में जो वो कवर करूँगा। सो गाइस, ये था DaVinci Resolve का इंटरफेस बेसिकली। तो जब हम इस पर अब काम करेंगे अगली बार, तो मैं बताऊंगा आपको कि जब काम करते हैं तो इसकी जो सेटिंग है वो कैसे आप चेंज करेंगे और कैसे आप इसको अपने यूज में लेंगे। तो आई होप गाइस कि इस क्लास में आपको समझ में आया हो इसका इंटरफेस। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस जो चीज़ें सामने थी वो मैंने आपको दिखा दिया। जब इस पर अगली क्लास जो बनेगी उसमें हम वीडियो डालेंगे, उससे पहले जो वीडियो करने से पहले सेटिंग्स करेंगे वो सारी मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूँगा, जो भी चीज़ें थी। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।